योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप है, इन्हें राम मंदिर से नहीं कब्रिस्तान से प्यार है। फराज किदवई में सीधा रुख करता हूं आपका, क्या आपको लगता है जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं ये अपने आप में बड़ी बात है कि आपको कब्रिस्तान से प्यार है, यानी आपके नेता को? देखिए अमीश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जब किसी भी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना होता है तो उनको कब्रिस्तान याद आता है, मुसलमान याद आता है। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि अगले 3 या 4 दिनों में औरंगजेब भी अपनी कब्र से निकल करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने जो उनकी सरकार में जो काम किए गए हैं, जो जनता के खिलाफ जो काम किए गए हैं, उससे छुपने के लिए उनको औरंगजेब और कब्रिस्तान का जो है वो बहाना मिलता है। अब अभी उन्होंने कहा, आपने बताया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो सारा पैसा कब्रिस्तान पे खर्च कर दिया। अरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेट्रो रेल जो बनी, उसके बाद में 1 मीटर भी रेल की पटरियां मेट्रो की क्या बिछी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? उत्तर प्रदेश में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रेरणा और उनकी मेहनत से बना, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? उत्तर प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव से आगरा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में जो शुरुआत हुई वो किसने बनाया? वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर उत्तर प्रदेश में जनेश्वर मिश्र पार्क बना तो वो किसने बनाया? वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। मैं तो खुली चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 मीटर भी जो मेट्रो लाइन जो ट्रैक अगर आगे बढ़ा हो तो आप मुझे बताइए। तो ये जो बातें अमीर जी करते हैं ना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को कब्रिस्तान से प्यार है, समाजवादी पार्टी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को जो प्यार है वो इस देश में जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग अपमानित हैं, उनसे प्यार है। और उनके उत्थान के ऊपर आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने पैसा खर्च किया था और आगे भी खर्च करेंगे। हम औरंगजेब की कब्र के पीछे नहीं छुपेंगे। हम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की आवाज बन करके उत्तर प्रदेश की आवाज बनते रहेंगे। क्योंकि अमीर जी, आपने देखा, बस 20 सेकंड, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी नाराज है। बता दीजिए, 2024 में लाठी डंडे खाए हो। ये बीच में कोई हरा सांप बोला है क्या? ये बीच में कोई हरा सांप बोला है क्या? हरा सांप चुप कराइए, लग रहा है शराब शब्द बोले हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे आस्तीन के सांपों, ये गौरी के वंशजों, कौन बोला? गजनवी की औलादों, लूट हो गई, सारा सांप लूट दिया, 2 शब्द नहीं निकले, कमाल हो गया। आस्तीन के साथ घर में लेके बैठे, डिबेट नहीं करता, कमाल कर दिया। नहीं, कैसे करेंगे डिबेट? आप क्यों सुनते रहे? आप क्यों सुनते रहे? आस्तीनों के सांपों की सुने, गौरी के वंशजों की सुने। सच बोलने का दम नहीं है, पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स करते हो। क्यों नहीं कहते? मुसलमानों का दर्द है, अगर यतीमों का दर्द है, बेसहाराओं का दर्द है, वक्फ की लूट हुई है, बोले क्यों नहीं? दाएं बाएं की बात कर रहे थे, एक आवाज नहीं निकली उस पर। नहीं, पर आपने भी तो हरा सांप बोला इनको, फराज किदवई। डू यू थिंक दैट इज फाइन? मैंने नहीं बोला सर, मैंने नहीं बोला। आपने बोला ये हरा सांप कौन बोल रहा है? ये तो नितेश राणे बोलते हैं कि ये नितेश राणे बोलते हैं कि तो नितेश राणे आपके नेता हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। तो नितेश राणे की बातों को आप फॉलो करते हैं, वो तो और भी बहुत बोलते हैं। तो नितेश राणे की हर बात फॉलो करेंगे तो फंस जाइएगा सर। नितेश राणे, सुनिए तो सर, सुनिए तो। आप देखिए, आपने मुझे मौका दिया, बीच में हरे सांप ने डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए प्लीज हमको अब मौका दीजिए। फिर आप बार बार बोल रहे हैं। अरे बताइए, अब आस्तीन में लेके बैठे हैं हम, आप लोगों को क्या करें हम? आपका आस्तीन के सांप हैं आप, इस देश का खाते हैं, उसकी नमक करते हैं, आप बोलने से डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं। शदाब, एक आस्तीन के सांप हैं आप। अपनी बात को रख लीजिए। कुछ नहीं बोला। एक शदाब शम शांति, ओके। मैंने भी आपको थोड़ी बोला, आप तो सच्चाई को दिल पे ले गए। भाई आप बोलिए। मैंने भी आपको थोड़ी बोला।
हाँ देखिए अमीर जी क्या है, ये शायद आपकी डिबेट में पहली बार आए हैं। इनको बता दिए कि आपकी डिबेट जो है वो बहुत ही करोड़ों लोग देखते हैं और बहुत प्रेस्टिजियस है, इसमें बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करता है। इन्होंने मुझे इंटरप्ट किया और आपके कम से कम 3 से 4 मिनट वेस्ट कर दिए। खैर, तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे उसका मैंने जवाब दिया। दूसरी बात, अब वक्त पर आ जाते हैं क्योंकि आपने टॉपिक वक्त पर रखा और मुझे लगता है 4000 साल पहले से और आज तक के चर्चा हो गई लेकिन वक्त पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो मैं वक्त पर भी आपको 2 पॉइंट बोलना चाहता हूं। अमीर जी, आपने अभी अपने इनिशियल एड्रेस में कहा कि आजम खान साहब को कुंभ मेले का वो बनाया गया था, वहां पर उनका क्या काम था। ये आप अनजाने में बोल गए कि वहां पर उनका क्या काम था, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू भाई आ जाएगा तो उनका क्या काम होगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से मुख्तार अब्बास नकवी, जिनको इन्होंने इसलिए हटा दिया है कि वो मुसलमान हैं, या शहनवाज हुसैन या कोई भी ऐसा मुसलमान जो इनकी पार्टी में हो, मुझे नहीं पता कि उनका क्या हाल है, किसी को भी जम्मू एंड कश्मीर का अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना देते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुख्तार अब्बास नकवी, तो क्या वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड का चेयरमैन होगा, हां या ना? ये आप अमीर जी बताइएगा। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से ठीक है, आपने बोला। दूसरी बात क्विकली, बस मैं कह जी नहीं, पहले इस पे जवाब ले लेते हैं। क्विकली हाँ बोलिए अमीर जी, बोलिए फराज जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अमीर जी, जिस तरह से उसने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर रखा है, वैसे ही वक्फ बोर्ड के 11 मेंबर्स में से यह साजिश करके 7 मेंबर आरएसएस के बिठाना चाहते हैं हर जगह। जैसे हमने देखा कि और इबादत गाहों में जिस तरह से इन्होंने कब्जा कर रखा है, वैसे ही वक्फ बोर्ड में ये आरएसएस के लोगों को बैठा करके और वहां पर कब्जा कर लेंगे। आप कहिएगा तो मैं ये जानकारी में क्लैरिफाई करिए। वक्फ बोर्ड कब से इबादत गाह हो गया? वक्फ बोर्ड कब से इबादत गाह हो गया? फोन कट गया। वक्फ बोर्ड कब से इबादत गाह हो गया? क्या वक्फ बोर्ड इबादत गाह होता है? शदाब शम्स, हाँ या ना बोलिएगा आप बस। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बस यही रुकिए। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास चलता हूं, जवाब लेने के लिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में सवाल पूछा गया, जो पॉइंटेड सवाल है, लेजिटिमेट सवाल है। ये तो इन्होंने बोल दिया ना, इसका मतलब अमरनाथ श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष मुस्लिम रह चुका था, तो इनके हिसाब से तो हो गया। दूसरी बात, मैं स्पष्ट थोड़ा टेक्निकल कर देना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि जब इस विषय के ऊपर आए तो इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 22 मई 1964 का, हाफिज मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। उसमें बहुत साफ साफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वक्फ का मैनेजमेंट कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। वक्फ का सदस्य अथवा सचिव मौलवी या पुरोहित के इक्विवेलेंट नहीं है। इट इज अ प्योर सेक्युलर एक्टिविटी, एनीबडी कैन। अब आइए नेक्स्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 1976 में यह जजमेंट दिया। इट वॉज बशीर अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी पहले आपको 64 का आया, अब 76। उसमें भी उसने साफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह एक प्रकार की न्यूट्रल सेक्युलर चीज है, इसको रिलीजियस एंगल पे नहीं लिया जा सकता। अब आइए साहब, केरला हाई कोर्ट ने 1983 में 17 मार्च 1983 को जजमेंट दिया है, वो है सैयद फजल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। उसमें भी उसने साफ साफ यह कहा है कि वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट एक बिल्कुल अलग एक्टिविटी है, इसका धार्मिक पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो यह बात बिल्कुल टेक्निकल स्पष्ट हो जाती है, तो मुद्दा खत्म हो जाता है। अब अगर पॉलिटिकल कहें तो मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ आजम खां कुंभ मेले के बने ये इंपॉर्टेंट नहीं था। फरहाद हाकिम को पश्चिम बंगाल सरकार ने देवोत्थानम बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तिरुपति देवस्थानम का चेयरमैन कांग्रेस के जमाने में क्रिश्चियन रहे, कई सदस्य क्रिश्चियन रहे, वो विषय तो अपनी जगह है। मगर मैं यहां पर एक और बात भी याद दिलाना चाहता हूं लोगों को, वक्फ बोर्ड को तो इतनी पावर, जबकि वक्फ बोर्ड भी एक ट्रस्ट है, तो ये कहते हैं कि उसकी तो कभी कागज भी नहीं दिखाना चाहिए। वक्फ बाय यूजर, पार्लियामेंट में यही विरोध कर रहे थे कि वक्फ बाय यूजर में मैंने कह दिया मेरा है तो है, मुझसे कागज मत मांगो कि ये मेरे पास आया कहां से। वो कहते थे कि राम मंदिर ट्रस्ट में जांच पूरी होने से पहले कॉलर पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाला, अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये इनकी बात को एक्सपोज करता। और फराज भाई, आप तो देखिए सपा के पढ़े लिखे समझदार प्रवक्ता हैं, आप कैसे बोल गए कि यूपी का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
अखिलेश यादव जी ने बनवाया। भाई साहब, यूपी में वनडे इंटरनेशनल मैच तो लखनऊ में 1987 के वर्ल्ड कप में खेला जा चुका है। कानपुर यूपी का रेगुलर टेस्ट सेंटर रहा है 1959 से। और शायद आपको ना पता हो, 1952 में लखनऊ में पहला टेस्ट मैच खेला गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जिसमें पाकिस्तान के कैप्टन अब्दुल हफीज कारदार और भारत के कैप्टन आला अमरनाथ थे। और हो सकता है हम लोगों को बुरा लगे, आप लोगों को अच्छा लग जाए, वो मैच पाकिस्तान जीत गया था। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। कानपुर रेगुलर टेस्ट सेंटर रहा है, लखनऊ में 52 में टेस्ट मैच खेला जा चुका है, 87 में वनडे खेला जा चुका है। और रही बात, आपने कहा एक मेट्रो, तो भाई साहब आप लखनऊ में थोड़ा घूमते होंगे, पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशीपुलिया के ऊपर बनी हुई मेट्रो का आप एक हिस्सा भी दिखा दीजिए। मैं तो सिर्फ अपने घर के आसपास की बात कर रहा हूं, जो कभी 2017 से पहले हो। और तीसरी बात, ये मेट्रो का क्रेडिट आप कहां से लेने लगे? मेट्रो तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये तो कोई प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। मेट्रो दिल्ली, वो तो मेट्रो पावर कारपोरेशन है, जिसमें कि रेलवे मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व रहता है। आप कहते हैं एक्सप्रेसवे बनवाया। अरे भाई साहब, आगरा का एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे स्टेट ने कैसे बनवा दिया? मतलब आप लोग जब अपना अखिलेश जी की प्रशस्ति में आते हैं तो इसलिए कई बार आप लोग फैक्चुअली रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो भी आपने वक्फ बोर्ड की बात कही, अमित जी एक बात और कह दूं, वक्फ बोर्ड पे भाईचारा देखिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है और शिया वक्फ बोर्ड अलग है। शिया सुन्नी को जमीन पे भरोसा नहीं है एक दूसरे पे। मुस्लिम भाईचारा का कमाल देखिए, मगर जब हिजबुल्लाह पे अटैक होगा तो सुन्नी भी आके छाती पीटेगा। भले ही शिया है हिजबुल्लाह तो क्या हुआ, हमास शिया है तो क्या हुआ, अरे मुझे छाती पीटने का मौका तो मिला। गाजा में कुछ होगा तो शिया भी छाती पीट देगा, अरे उसमें हुआ तो क्या हुआ। मगर जब जमीन और जायदाद की बात आएगी तो शिया को सुन्नी पे भरोसा नहीं, सुन्नी को शिया पे भरोसा नहीं, देवबंदी को बरेलवी पे भरोसा नहीं, बरेलवी को अहले हदीस पे भरोसा नहीं। तब सबके ट्रस्ट अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे। तो भाई साहब हिंदू तो छोड़िए, मेरा पहला प्रश्न है, क्या शिया वक्फ बोर्ड में आप सुन्नी को रखने को तैयार हैं, या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में आप शिया को रखने को तैयार हैं? कृपया यह बता दीजिए। जवाब अमीर जी 20 सेकंड। हाँ अमीर जी, देखिए सुधांशु जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं अक्सर कहता हूं कि राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी, लेकिन इन्होंने आज एक बहुत आपत्तिजनक शब्द बोला और सुधांशु जी की जगह अगर कोई और होता तो मैं शायद उसकी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देता। इन्होंने कहा कि 1992 या क्या मेरा फोन कट गया था, 90 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच में किसके मैच हो रहा था और उसमें पाकिस्तान जीत गया था तो शायद हमको खुशी हुई होगी। मैं इससे बहुत आहत हूं। 52 पहला टेस्ट और मुझे बहुत अफसोस है, हाँ, और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि बोल रहे हैं कि आपको या आप लोगों को खुशी हुई होगी। अब आप लोगों में क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में क्या मुख्तार अब्बास नकवी भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में शहनवाज हुसैन भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में दानिश अंसारी भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में आरिफ मोहम्मद खान आते हैं? मुझे नहीं पता। या तो यह कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सारे मुसलमान जितने थे उनको खुशी हुई होगी। मुझे लगता है इनका मतलब यह नहीं होगा। सुधांशु जी जज्बात में आकर के बोल गए। इन्होंने कुछ कोड्स की बात की तो मैं भी आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा था। सुधांशु जी आप बोलते हैं ना बार बार, चेक करिएगा, मैं बोल रहा हूं आप चेक करिएगा कि विल यू अलाउ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि विल यू अलाउ मुस्लिम्स टू बी अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट। ये केंद्र सरकार से पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने। रतिलाल पंचनन गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा था कि धार्मिक मैटर्स में द राइट ऑफ द मैनेजमेंट गिवन टू अ रिलीजियस बॉडी इज अ फंडामेंटल राइट दैट नो लॉ कैन टेक अवे। तो ये तो रतिलाल पंचनन गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और एक आखिरी बात अमीर जी, अभी सबरीमाला के केस में जो अभी 16 अप्रैल 2026 को, मुश्किल से 2 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट हॉलो आउट अ रिलीजन इन द नेम ऑफ रिफॉर्म।
ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी सबरीमाला के जजमेंट में कहा है। तो रतिलाल पंचनंद गांधी के केस से लेकर के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने, और सबरीमाला के केस में, और आर्टिकल 26 क्या कहता है जरा से ये भी पढ़िएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हिंदू भाइयों को आप वक्फ बोर्ड में लाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब को अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया तो क्या बाय डिफॉल्ट अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वो चेयरमैन होंगे, हां या ना? बस इतना बता दीजिएगा मुझे। सुधांशु जी। फराज भाई, आपने मेरे बात का जवाब ही नहीं दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर हो सकता है कि नहीं, पहले हाँ या ना, फिर मैं जवाब देता हूं। बोलो भाई, उदाहरण बताओ एक पूरे देश में। मुझे नहीं पता। सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता सुधांशु। आइए, चलिए, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट अवेयर। अब आइए, ठीक है, ठीक। अब आइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई पसमंदा मुसलमान बताइए। गद्दी, घोसी, अंसारी, बेहना, हलालखोर, कसाई, बताइए। देखिए नहीं, अरे अपने में भाईचारा नहीं है यार, दूसरे से तो हो गई। बताइए, है कि नहीं है? अब ठीक है भैया, मैंने आपसे, देखिए अब मैं आता हूं, देखिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा। अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूं। आपने मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात कही, तो फराज भाई मैं बताना चाहता हूं, अप्रैल 1987 में मैं बालक के रूप में राम मंदिर निर्माण के संकल्प की रैली में अयोध्या में गया था। मुख्तार अब्बास नकवी जी का भाषण मैंने पहली बार सुना था। मुख्तार अब्बास नकवी तब भाजपा के साथ खड़े थे जब दूर दूर तक सपने में उम्मीद नहीं थी कभी जिंदगी में सत्ता आएगी। 2 सीटों वाली पार्टी थी। और मैं दर्शकों से कहता हूं, अमीश जी, मुझे इतनी क्लियर मेमोरी है, मुख्तार अब्बास नकवी ने उस दिन सफारी सूट पहना हुआ था, हाफ आस्तीन का, और संभवतः ग्रे कलर का। अगर किसी के पास फोटोएं हो उस रैली की तो जाके चेक कर ले, मंच पे बैठे हुए थे। तो ऐसा था, हमारे नकवी जी हो या शहनवाज जी हो, वो कोई पद के लालच में नहीं आए थे, और उनको राम मंदिर आंदोलन में इन्वॉल्व किया था। सवाल का जवाब दीजिए सर। आपके भाई, मगर आपके लोग क्या करेंगे? मैंने तो जवाब दे दिया भाई। जब राम मंदिर आंदोलन में मंच पे उनको स्थान दिया तो बाकी चीज तो बहुत छोटी हो गई मेरे भाई, मुद्दा ही खत्म हो गया। अब मैं जवाब देता। अरे साजिद रशीदी, एक सेकंड मैं वापस आता हूं। फराज दूसरी बात